नमस्कार दोस्तों। वैसे तो योग के ऊपर अनेकों तथ्य और जानकारियाँ आप सबके पास में हैं, मगर फिर भी हम एक प्रयास करेंगे कि आप और भी बेहतर जीवन जी सकें और इस योग को स्पष्ट रूप से समझ सकें। पिछले भाग में परिभाषा के आगे अब हम यह जानने की कोशिश करते कि वास्तव में योग अभ्यास से मनुष्य किस आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ता। यह यात्रा है बढ़ते हुए सजगता की, और उस सजगता से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक बल आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध निर्मित करने लगते हैं। इन तीन अवयवों में उठने वाली जो भी परेशानियां हैं, उसके कारण ही हम दुख पाते हैं, और बढ़ती सजगता से हम अपनी त्रुटियों को ठीक ढंग से देख सकेंगे। जब मानसिक और भावनात्मक संतुलन नहीं होता, तब आंतरिक पीड़ा बढ़ती और उस कारण भय और अनेकों प्रकार की समस्याएं जीवन में उपजती हैं। योग निश्चित रूप से हमें बाह्य समस्याओं से जूझने की शक्ति देगा, और समयावधि में हम जैसे जैसे अभ्यास में आरूढ़ होते जाएंगे, योग हमारे जीवन की समस्याओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। स्वामी शिवानंद कहते थे कि योग एक रूपता का नाम है, मनुष्य के सोच में, मनुष्य की भावना में और मनुष्य के कर्म में। जब तक यह एक रूपता नहीं आती, तब तक मानव के जीवन में संघर्ष है। हम इसी एक रूपता को लाने का दृढ़ प्रयास करने के हेतु आपके सामने उपस्थित हैं। योग क्या है, कैसे करना चाहिए, यह सारी बातें हम समझेंगे। इसलिए हमने योग की परिभाषा से इस प्रयास को आरंभ किया है। आप हमारे साथ बने रहें। निश्चित रूप से हम एक साथ मिलकर योग की चीज़ों को समझेंगे, और जीवन जो पूर्ण रूप से सुख, आनंद और शांति के हेतु प्राप्त हुआ, उसको अपने जीवन में उतारने का महान प्रयास करेंगे। योग एक बड़ी जवाबदेही है। यह स्वयं के मन से नहीं किया जा सकता, यह संयम और नियम की बात से हो सकता। संयम और नियम को ठीक ढंग से समझने के पूर्व एक पृष्ठभूमि को समझना बड़ा जरूरी है। हम अभी उसी भूमि को तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर विराम लेते और आगे की बात को अगले वीडियो में जारी रखेंगे। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद।